प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो वो हमको रोज़ मौका देता है कि हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं भाई अनुपम डेविड का, बहन सबनम डेविड का, जो ये हमको मौका देते हैं कि हम आगरा मसीह मंडली पेज पर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पाएँ। परमेश्वर भाई अनुपम डेविड को, बहन सबनम डेविड और उनके परिवार पर, इस आगरा मसीह मंडली पेज पर बहुत आशीष दे। इस समय जब हम परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए आए हैं तो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कराया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कलवरी क्रूस के से जो लहू बहा, उससे आपने हमको नया जीवन दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी स्तुति महिमा कर सकूं। आपने अभी अभी मुझे ये मौका दिया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। जब हम गीतों को गाएं प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग्य होने हो। जो हम वचन पढ़ें प्रभु जी, वो मेरे द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपके वचन को सुन सकें, उस पर चल सकें, उस पर मनन कर सकें। आपके मुख से बोले हुए वचन के द्वारा हम नया जीवन पाते चले जाएं, जिससे आपके आगमन के समय हम तैयार रहें, हम योग्य समझे जाएं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई अनुपम डेविड के लिए, बहन सबनम डेविड के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। उनको आप बहुत बहुत आशीष दें, क्योंकि ये पूरा परिवार आपकी सेवा में लगा रहता है प्रभु जी। और जैसा आपने कहा है कि प्रभु में किया गया परिश्रम हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। तो प्रभु जी, मैं इसी बात को क्लेम करता हूँ। आप उनको बहुत आशीष दें और इस पेज पर आपकी आशीष हो। जो लोग सुने और जो सुना रहा है उस पर भी आपकी आशीष हो। प्रभु, हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक गीत गाते हैं, अपनी आराधना शुरू करते हैं। आज जय मसीह की दीदी, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों न मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था,
यीशु आ गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। इतना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। क्यों न मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों न मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। एक गीत और गाते हैं। यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए मेरे लिए, धारा वो कैसी खून की, ख्रीस्ट के क्रूस से बह गई। धारा वो कैसी खून की, ख्रीस्ट के लहू से बह गई। धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग। यीशु मसीह के लहू से, कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए मेरे लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके इस महान प्रेम के लिए प्यारे प्रभु, जो आपने कलवरी क्रूस पर प्रकट किया प्रभु जी, पूरी मानव जाति के लिए प्रभु जी। आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा प्रभु जी। कलवरी क्रूस से जो उन्होंने कुर्बानी दी प्रभु जी, जो वहाँ से लहू बहाया जिससे कि हमें नया जीवन मिले प्रभु जी, हम आपकी संतान कहलाएं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हमें अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी दे प्रभु जी। हम प्रभु जी बोलने वाले ना हो प्यारे परमेश्वर, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हो प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बात करे प्रभु जी, और हम भी उस बात को सुने और समझें। और जो लोग प्रभु जी ऑनलाइन सुने प्रभु जी, उनको आशीष दें,
वो इस वचन पर चलने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। जो लोग इसको बाद में सुनेंगे प्रभु जी, उन पर भी आपकी आशीष हो प्यारे परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो इब्रानियों की पत्री से है। इब्रानियों 4:16। इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। 16वें पद में लिखा है इब्रानियों 4:16 में, इसलिए आओ। किस लिए आओ? किस लिए आओ? इसी के पहले 15वें पद में लिखा हुआ है इब्रानियों 4:15 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो जब हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में भी, हमारी कमजोरियों में भी वो दुखी होता है, और वो भी, उसकी भी परीक्षा हुई और सब परीक्षाओं से वो पास हुआ, निष्पाप निकला, इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। पिछले दफा हमने जो वचन का अध्ययन किया था वो था भजन संहिता 123 अध्याय, जहाँ पर दूसरे पद में भजन संहिता 123 के 2 में ऐसा लिखा है कि जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर और दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की ओर लगी रहती हैं, अब स्वामी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। तो हम भी इस समय परमेश्वर की तरफ हर समय देखते रहते हैं, उससे अनुग्रह पाने के लिए, उससे दया पाने के लिए। तीसरे पद में वो यही प्रार्थना करता है भजन संहिता 123 के 3 में कि हे प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। क्योंकि जो घमंडी लोग होते हैं वो प्रार्थना नहीं करते हैं और वो प्रार्थना करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं। लेकिन हमने देखा था अब्राहम के विषय में कि अब्राहम इतना धनी आदमी था, अब्राहम बहुत ही